हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। देखिए ये कंसेप्ट जो है ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कंसेप्ट्स में हमने ज़्यादातर बेसिक कंसेप्ट्स कर चुके हैं। आज के वीडियो में क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम दो काम करेंगे। पहला काम जो होगा वो होगा कन्वर्जन, पहला काम होगा कन्वर्जन। सेकंड काम जो होगा इसमें होंगे फॉर्मूले, इसमें होंगे फॉर्मूले। आज के वीडियो में ये दो काम करेंगे, एक तो कन्वर्जन सीखेंगे, सेकंड हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो सभी फॉर्मूले मैं आपको नोट कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कन्वर्जन से। देखिए कन्वर्जन का मतलब क्या है कि भैया देखिए ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर ये जो यहाँ पे जो एंगल होता है, अगर हम एंगल की बात करें तो इसको देखिए यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री का, ठीक है 0 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का, या 90 डिग्री को आप बोल सकते हैं π/2। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 3π/2 का, या फिर इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब कन्वर्जन किस टाइप के करने हैं, कन्वर्जन हमने करना है कि भैया हमसे एग्जाम में लिखा हुआ आया sin π/2 प्लस थीटा, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा कन्वर्जन है, आप सभी को पता होगा। sin 90 प्लस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा। लेकिन इसी तरीके की बाकी बहुत सारी कन्वर्जन ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उन सभी कन्वर्जन को आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 4 हिस्से, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इसके 4 हिस्से किए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 हिस्से किए। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो उन सभी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। वैसे ही ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अंदर से साइन थीटा की वैल्यू और कोसाइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है भैया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा की वैल्यू और टेन का उल्टा हमारे पास होगा कोट थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है कि भैया हम चेक करेंगे कि कन्वर्जन किस किस तरीके से करेंगे। ये सब चीज़ें आपने नोट कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमने सोचा कि एक टॉपिक ये करवा देते हैं ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए अगर हमारे पास कन्वर्जन आया साइन π/2 प्लस थीटा का, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का, इसको कैसे करेंगे भैया, ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसमें हमने कुछ ऐड करा, तो हम पहुंचे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले तो चेक करा ये इस तरफ जो लिखा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, π/2 पे और 3π/2 पे साइन जो चेंज होगा वो होगा कोस के अंदर, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे π/2 है, तो इसको कन्वर्ट करा तो ये आया कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये चीज़ें मैं आपको एक और चीज़ लिखवा देता हूँ यहाँ पे,
पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे साइन जो है साइन थीटा, देखिए मैं इसको सिर्फ साइन थीटा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, साइन थीटा कन्वर्ट होगा कोस में, ठीक है। उसी तरीके से कोस कन्वर्ट होगा साइन में, टेंजेंट कन्वर्ट होगा कोट में, ठीक है, कोट कन्वर्ट होगा टेन में, सीकेंट कन्वर्ट होगा कोसीकेंट में, और कोसीकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट में। ये बातें आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास पाई बाई 2 आए एंगल के अंदर, या फिर एंगल के अंदर 3 पाई बाई 2 आए, तो हमें साइन को कोस में चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे, टेंजेंट को कोट में चेंज करेंगे, कोट को टेन में चेंज करेंगे। ये बातें समझ में आई। ये बातें समझ में आने के बाद हम कन्वर्जन शुरू करते हैं। पाई बाई 2 का पहला कन्वर्जन लिखवाया गया, साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना आया था, कोस थीटा, ये लिखवाया था। ये फर्स्ट कन्वर्जन था। सेकंड देखिए, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये हमारे पास पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 में जब हमने कुछ ऐड करा, पाई बाई 2 में जब कुछ ऐड करा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम आए तो हमने देखा कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, साइन और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यू बची वो नेगेटिव है, तो कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसके नाम का एक नेगेटिव लगाया। अब देखा 90 प्लस थीटा है, 90 पे कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये लिख दिया साइन थीटा। ये कन्वर्जन था। थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास आ सकता है टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, हमने देखा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में थीटा ऐड करा तो हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव का साइन लगाया। एक और चीज अभी लिखवाई थी कि पाई बाई 2 पे जो टेंजेंट चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारे पास कोट के अंदर, तो ये आ गया कोट थीटा। फोर्थ देखिए, इसी तरीके से कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा पूछ सकता था, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा पूछ सकता था। तो कैसे करते, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, माइनस का टेन थीटा। फिफ्थ देखिए, अगर हमसे पूछा सीकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करा, हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचने पे हमने चेक करा कि भैया सीकेंट की वैल्यू तो सेकंड में नेगेटिव होगी, तो हमने एक नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब 90 पे सीकेंट किस में चेंज होता है, कोसिकेंट में। ये चीज़ें लिखवाई गई थी, तो ये आ गया कोसिकेंट में। इस तरीके से कन्वर्ट करा। सिक्स्थ देखिए, ये हमारे पास आया कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। तो कोसिकेंट 90 प्लस थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया, एक सिंपल सी बात है, ये 90 है, 90 में कुछ ऐड करा, पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो आएगा पॉजिटिव। अब बात आई 90 पे कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होगा, 90 पे कोसिकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट थीटा के अंदर। 90 पे कोसिकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट थीटा के अंदर। तो ये 6 कन्वर्जन थे पाई बाई 2 प्लस थीटा के। ये सभी आपने नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। ये नोट हो गए। नोट होने के बाद देखिए, अब हम करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा के कन्वर्जन। तो इस साइड से मैं सभी को रब कर देता हूं।
देखिए अब हमारे पास आया, अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, तो कैसे करेंगे? ये तो सबसे ही आसान है, इसमें आपने कुछ भी नहीं सोचना। एक बात मैं बता रहा हूँ, π/2 में से जब हम कुछ माइनस करेंगे तो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव तो किसी के भी सामने आएगा नहीं। अब नेगेटिव अगर किसी के सामने नहीं आ रहा तो ये चीज़ तो आपको लिखवा रखी है, 90 पे साइन चेंज होगा कोस थीटा के अंदर, कोस चेंज होगा साइन थीटा के अंदर, टेंजेंट चेंज होगा कोट थीटा के अंदर, ठीक है, कोट चेंज होगा टेन थीटा के अंदर, सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट थीटा के अंदर, और कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट थीटा के अंदर। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। ये बात आपने नोट करनी थी, ये नोट करें, जल्दी से इसको नोट करें। यहाँ से नोट करने के बाद हम आपको करवाएंगे 3π/2 माइनस थीटा की वैल्यू और 3π/2 प्लस थीटा की। अब चेक करते हैं कि 3π/2 के अंदर वैल्यूज कैसे चेंज होगी। तो हमारे पास फर्स्ट आया साइन 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 3π/2 है। जब इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करा तो हम आए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने चेक करा कि साइन की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्यों भैया? क्योंकि टेंजेंट और कोट को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यूज बची वो कैसी आएंगी? नेगेटिव। साइन भी उनमें से एक है तो हमने नेगेटिव साइन लगाया। ये बात आपको बताई थी कि साइन थीटा कन्वर्ट किस में होगा? कोस थीटा में। तो इसको डायरेक्ट कोस में कन्वर्ट करा। आपने बस पॉजिटिव और नेगेटिव पे मेन फोकस रखना है, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव आएगा। कोस में आ गया 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 में से कुछ माइनस करा तो हम आए इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव तो एक नेगेटिव उसके नाम का, और कोस 3π/2 पे चेंज होता है साइन थीटा में। नेक्स्ट वीडियो देखें। ये हमारे पास आया 10 3π/2 माइनस थीटा कोट 3π/2 माइनस थीटा। इन दोनों की वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करेंगे? भैया 3π/2 में से कुछ माइनस करा तो हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और टेंजेंट चेंज किस में होता है? कोट थीटा के अंदर। उसी तरीके से कोट चेंज होता है टेन थीटा के अंदर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोट की वैल्यू भी यहाँ पे कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो इन दो के सामने नेगेटिव नहीं आएगा। बाकी हमारे पास दो और बचे हैं। एक बचा है सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, एक बचा है कोसिकेंट 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 में से कुछ माइनस करा, हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की और कोसिकेंट की दोनों की वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव। तो इन दोनों के सामने नेगेटिव लगाया, और सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट थीटा के अंदर। उसी तरीके से कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट थीटा के अंदर। यहाँ से बात समझ में आई। यहाँ से बात समझ में आने के बाद देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से हमारे पास प्लस का है। अगर इनके बीच में पॉजिटिव आ जाता, मतलब कि 3π/2 प्लस थीटा अगर हमारे पास हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन चेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये मैंने लिखा 3π/2 प्लस थीटा प्लस 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 और प्लस। यहाँ पे लिखा साइन 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे अभी इनके, कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव। 3π/2 है,
इसके अंदर कुछ ऐड करा, प्लस थीटा रखा है, तो ये आया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो इसके सामने नेगेटिव लगाया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। टेन की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाया। कोट की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लगाया। सीकेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, क्योंकि कोस की और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब बात आई कोसिकेंट की। कोसिकेंट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इनके सामने नेगेटिव आएगा। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने वो वैल्यूज करी, क्योंकि भैया 90 करा और 3π/2 यानी कि π/2 और 3π/2, जहाँ पे साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। अब कुछ ऐसी वैल्यूज करेंगे जहाँ पे इनका चेंज नहीं होगा। जैसे साइन इधर है तो उस साइड भी हमारे पास साइन ही आएगा, तो उन वैल्यूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 डिग्री और 2π डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 2π पे और पाई पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। साइन जो है वो साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। तो ऐसी वैल्यूज में देखिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास आए साइन पाई प्लस थीटा, उसी तरीके से हमारे पास आए कोस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, इन सभी के कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है, तो नोट करना जरूरी है। पाई प्लस थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, ये वैल्यूज आई। इन वैल्यूज ने हमने कैसे सोल्व करना है भैया, हमने सिंपल एक बात नोटिस करनी है। बात क्या नोटिस करनी है कि पाई प्लस थीटा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे। तो साइन का हमने इधर डायरेक्ट लिख देना है साइन थीटा, कोस का लिख देना है कोस थीटा, टेन का लिखेंगे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि चेंजमेंट नहीं होगा पाई पे और 2π पे, चेंजमेंट नहीं होगा पाई पे और 2π पे। हमने सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कौन सी नेगेटिव आएगी, वो अभी चेक कर देते हैं। अगर हमने पाई में कुछ ऐड करा तो हम पहुंचे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोट को छोड़ के बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। तो टेंजेंट और कोट को हमने छोड़ दिया, इनको एज इट इज रहने दिया, बाकी की चारों वैल्यूज को नेगेटिव कर दिया। ये हमारा देखिए इनका सॉल्यूशन था, ये इनका सॉल्यूशन था। थर्ड क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज आएंगी, सभी वैल्यूज में टेंजेंट और कोट को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उन सभी को हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा का। देखिए पाई माइनस थीटा में क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ठीक है, अगर पाई में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा, तो हम आए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ नोटिस करी, सेकंड क्वाड्रेंट में नोटिस करा साइन और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यूज हमारे पास कैसी आएंगी, वो सभी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव आएंगी। तो हमने एक तो साइन को छोड़ दिया, दूसरा हमने कोसिकेंट को छोड़ दिया, बाकी जितने भी थे उन सब के सामने एक नेगेटिव लगा दिया। ये इस तरीके से इनका कन्वर्जन था। ये सभी कन्वर्जन आपने नोटबुक में नोट करने हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये पाई का हो गया। अब बचा 2 पाई, लास्ट है। 2 पाई के बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे पास आया 2 पाई पे। 2 पाई पे कैसे कन्वर्जन करेंगे, ये देखिए 2 पाई में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा। 2 पाई माइनस थीटा है, माइनस थीटा है मतलब 2 पाई में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा। जैसे ही हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा तो हमने नोटिस की एक बात कि भैया ये हम आए 4th क्वाड्रेंट के अंदर। 4th क्वाड्रेंट में हमें पता है सीकेंट को छोड़ करके और कोस को छोड़ करके, कोस को छोड़ करके और सीकेंट को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो उन सभी के सामने हमने नेगेटिव लगा दिया, इन दो को एज इट इज रहने दिया। ये हमारा कन्वर्जन था। ये आपने अपने नोटबुक में नोट करना है, जल्दी से इसको नोट करें। इसके बाद कराएंगे 2 पाई प्लस थीटा का, उसके बाद एक दो क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब हम करते हैं 2 पाई प्लस थीटा के कन्वर्जन। 2 पाई प्लस थीटा के कन्वर्जन, तो ये देखिए जब 2 पाई के अंदर हमने कुछ ऐड करा तो हम पहुंचे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने शुरुआत में ऑल पॉजिटिव, तो इन सभी की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। चेंज 2 पाई पे कुछ होने वाला नहीं है। टेंजेंट जो है वो टेंजेंट में ही रहेगा, उसी तरीके से साइन जो है वो साइन में रहेगा, उसी तरीके से बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपने अपनी नोटबुक में उतार लेना है और इन चीज़ों को समझ के चलना है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन से सोल्व करने में ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ये सभी चीज़ें आपने चेक करनी है। जैसे कि हमसे पूछ ले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 300 डिग्री की, साइन 300 डिग्री की, साइन 300 डिग्री की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भैया, हम साइन 300 डिग्री को लिखेंगे साइन 270 प्लस 30, ठीक है। इसको हमने लिखा साइन 270 को लिख सकते हैं 3π/2 प्लस 30। अभी कन्वर्जन आपको लिखवाया कि साइन 3π/2 प्लस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा, लेकिन नेगेटिव का, माइनस का कोस थीटा। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी है, माइनस का कोस थीटा की वैल्यू, ये हमने थीटा माना तो माइनस का कोस 30, यह है माइनस कोस 30 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करेंगे √3/2, तो इसका आंसर आया -√3/2। ये कन्वर्जन आपने जो लिखे हैं वो इस तरीके से काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए, आप ट्राई करना, नेक्स्ट आप ट्राई करना। नेक्स्ट अगर कोई आपसे पूछ ले टेंजेंट 250 डिग्री की वैल्यू बताइए, टेंजेंट 250 डिग्री की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे पूछे टेंजेंट 240 डिग्री की, इसको 240 करें, टेंजेंट 240 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो कैसे बताएंगे, इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 270 माइनस 30 डिग्री। भैया 270 में से 30 हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आंसर आया 240। इसको लिखा टेंजेंट 3π/2 माइनस 30 डिग्री। 3π/2 पे टेंजेंट किस में चेंज होगा, कोट के अंदर, ठीक है, 30 डिग्री एज इट इज। अब 3π/2 में से कुछ माइनस करा, हम आए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। ये हमारा आंसर आया। कोट 30 की वैल्यू आप लिख सकते थे √3, कोट 30 की वैल्यू लिख सकते थे √3। इस तरीके से करा। कोई आपसे पूछ ले कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन, या फिर आपसे पूछे कोस
330 डिग्री की। तो आप इसको कैसे लिखते, कोस 360 माइनस 30, ठीक है। कोस 360 को हमने लिखा 2 पाई माइनस 30 डिग्री। कोस 2 पाई माइनस थीटा, अभी कन्वर्जन लिखवाया था लास्ट में बिल्कुल। 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा के इक्वल। कोस 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा के इक्वल। तो ये आ जाता कोस 30 के इक्वल। कोस 30 के इक्वल आता तो हमने वैल्यू इसकी डायरेक्ट लिख देनी थी, क्या, √3/2। इस तरीके से कन्वर्जन जो आपको लिखवाए वो आपका हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।